नमस्कार, जय श्री राम। भक्ति नवनीत चैनल में मैं सामाजिक और धार्मिक विषयों पर जुड़े मुद्दों पर चर्चा करता हूँ। इसी श्रृंखला में आज हम चर्चा कर रहे हैं भी एक घटना हुई प्लेन क्रैश की, विमान दुर्घटना। अब आप कह रहे होंगे कि इसमें धार्मिक एंगल क्या है? कई लोग प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। जैसे एक घटना और हुई थी पहलगाम को लेकर के, तो पहलगाम में भी जो घटना हुई उसमें भी ये प्रश्न उठा था, और आज जब विमान दुर्घटना हुई तब भी ये प्रश्न उठा है। भाई, इतनी बड़ी घटनाएं होने के बावजूद भाई पर्ची बताने वाले, सबका भविष्य बताने वाले बागेश्वर महाराज के नाम से जिनको सब जानते हैं, धीरेन्द्र कुशल शास्त्री जी, तो उन्होंने क्यों पर्ची नहीं बनाई और इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई? एक लोक गायिका है, और लोक गायिका कम वो एक राजनीतिक एंगल से भी मोहित है, प्रभावित है। उनके द्वारा तो कई तरह के प्रश्न खड़े किए जाते हैं और नास्तिकों की तरह प्रश्न खड़े किए जाते हैं। उन्हीं ने एक ट्वीट भी किया था, और बागेश्वर महाराज को इंसानियत के दुश्मन, वीडियो आपने देखे होंगे, इंसानियत के दुश्मन भी कहा था। तो मैं आज बताऊंगा कि भाई ऐसे बड़े मुद्दों पर क्यों नहीं बनती पर्ची, क्यों नहीं बनाई जाती है। बागेश्वर महाराज क्यों चर्चा नहीं करते? तो चर्चा करते नहीं है, चर्चा कर नहीं पाते। प्रश्न तो बनता है, सबके मन में ये भाव होता है कि आखिर सबकी पर्ची बनती है, और इतनी बड़ी दुर्घटनाएं, अभी इतना बड़ा हादसा हुआ पहलगाम पर, उस पर भी कोई चर्चा नहीं हुई पहले से। और इसके बाद अभी सैकड़ों लोग जिस पे मर गए, विमान दुर्घटना अब तक की सबसे बड़ी विमान दुर्घटना, और उसके संबंध में भी चर्चा नहीं की। तो जो चिंतक लोग हैं चिंता तो करते हैं। देखिए, मृत्यु सबकी सुनिश्चित है, ये हम लोग मानने वाले हैं, लेकिन इसके पश्चात भी जीवन और मृत्यु को लेकर के कई तरह के भाव रहते हैं। तो अब इस पर प्रश्न न उठना, बात न होना, ये थोड़ा सा चिंता का विषय भी है और चिंतन का विषय भी है कि भाई इतनी बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हो जाती हैं, और पर्ची बनाने वाले, चाहे वो धीरेन्द्र कुशल शास्त्री जी हों या बहुत सारे लोग हैं ऐसे, खास करके बुंदेलखंड में, तो ऐसे पर्चियां क्यों नहीं बनाते? अगर बनाते तो कुछ शायद है कि दुर्घटनाएं टल जाती, पर ऐसा होता नहीं। जो विधि का विधान है वो कोई टाल नहीं सकता है, और उस एक व्यक्ति के बचने की बात को लेकर के ये अनुमान कर सकते हैं कि वो एक व्यक्ति, तो उसने कहा कि मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने कुर्सी सहित उठा करके फेंक दिया हो, ये उनका अपना भाव है, लेकिन उसकी मृत्यु नहीं थी इतने को बीच में। एक महिला जिसको भाई ट्रांसपोर्ट में भीड़ होने के कारण, आवागमन सुलभ न होने के कारण वो पहुंच नहीं पाई, चूंकि उसकी मृत्यु नहीं थी, लेकिन बाकी जिनकी मृत्यु थी वो पहुंचे और इतनी बड़ी दुर्घटना हुई। अब चलिए चर्चा करते हैं कि क्यों नहीं बनाई पर्ची। असल में जो पर्ची बनाई जाती है, तो कई बार इस बात को कह चुके हैं। देखिए, पर्ची तो बनती है, और ऐसा नहीं कि मैं केवल इस सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से, या जब से सोशल मीडिया पे बागेश्वर महाराज आ गए, टीवी पे आ गए, तब से जानता हूँ। मैं उसके पहले से जानता हूँ, और एक आध बार तो विधिवत बैठना हुआ हम लोगों का। एक कार्यक्रम था लव कुश नगर की जेल में, तो मैं भी और बागेश्वर महाराज दोनों, उस समय उनकी और अवस्था कम थी, 20-21 साल की अवस्था रही होगी। लोगों ने बताया कि ये महाराज हैं, पर्ची बनाते हैं, लोगों का भविष्य बताते हैं, और मेरे जानने वाले कई लोगों की पर्चियां उन्होंने बनाई भी थी। ये अलग विषय है कि उस पर्ची में कितनी सत्यता थी, बाद में वो घटनाएं कितनी हुई, ये अलग विषय है, इस पर ज्यादा चर्चा नहीं।
अभी जो हाल की घटना है उस पर चर्चा करते हैं कि क्यों नहीं बनती पर्ची। तो व्यक्तिगत रूप से जब कोई प्रश्न या एक निश्चित दायरा होता है, उस दायरे में इस बात को उन्होंने खुद भी कई बार कहा है कि भाई मैं कोई पर्ची नहीं बनाता, जो सन्यासी बाबा हैं वो सन्यासी बाबा बताते हैं। अब एक निश्चित अब आप ये प्रश्न खड़ा कर सकते हो कि सन्यासी बाबा ने क्यों नहीं बताया इतनी बड़ी दुर्घटना को। तो व्यक्तिगत समस्या भी, किसी व्यक्ति के ऊपर क्या आपदा आने वाली है, संभवतः अगर उस विमान दुर्घटना में रहने वाले लोग जिनकी मृत्यु आ गई है, अगर वो हो सकता है कि वो जाते पर्ची बनाने, तो ये बात निकल के आती कि कोई ना कोई संभावित दुर्घटना हो सकती है। यद्यपि जिसकी मौत सुनिश्चित हो जाती है, ऐसे मैं कई लोगों को जानता हूँ कि उनके कुंडली में योग बना था कि इनकी मृत्यु योग बन रहा है और उसका कोई निवारण नहीं है, तो उन्होंने जीवन भर उस कुंडली को देखा नहीं। कोई ना कोई बहाना, जब मृत्यु हो गई तो फिर अपनी कुंडली लोग खंगालना शुरू करते हैं कि इसमें आखिर क्या लिखा था, तो वो चीजें मिलती हैं। मृत्यु योग जब है तो वो हो जाता है, उस पर कोई वश नहीं चलता किसी का। लेकिन पर्ची न बनाने का मूल कारण यही है कि एक निश्चित दायरा है और जब कोई उस घटना से प्रभावित व्यक्ति वहां पर होता है, तब वो विषय निकल के सामने आता है। लेकिन अब पूरा देश है, पूरा विश्व है, पूरे विश्व में, पूरे देश में करोड़ों करोड़ों लोग हैं, अरबों लोग हैं। अब उन अरबों लोगों में से किसको समस्या आ जाएगी, कितने लोगों को समस्याएं आ जाएंगी, सब अलग अलग जगह रहने वाले लोग हैं, तो क्या ये संभव है? अब जिनको ये लगता है तो उनके लिए जीवन और मृत्यु का एक अलग बात होती होगी कि बता देते तो क्या होता, मृत्यु कोई टाल सकता है क्या? आज तक जन्म अगर हुआ है तो मृत्यु सुनिश्चित है, और जिसकी जिस बहाने से आप विचार करिए, वो विमान दुर्घटना हुई, निश्चित रूप से व्यावहारिक जगत में ये बहुत बड़ा दोष था। लेकिन उन डॉक्टर्स जहां पर वो मेस था या डॉक्टर लोग थे, उनकी मृत्यु, भले ही वो विमान दुर्घटना में नहीं थे, लेकिन उस उनकी मृत्यु भी थी। उस पंखियों के रास्ते में आ जाने वाले लोगों की मृत्यु का भी, अब वो सब तो विमान में नहीं बैठे थे, लेकिन दुर्घटना हुई तो दुर्घटना का शिकार कई लोग हो गए। अब एक निश्चित दायरे में रहने वाले लोग जो वहां पर होते हैं सामने, उनकी समस्या बताना और ऐसे ही अनायास समस्या बताना, दोनों में फर्क होता है। कह देना बड़ा सरल है कि क्यों नहीं बनाई पर्ची, पर ऐसे पर्चियां नहीं बनती हैं। और कभी इस तरह का बागेश्वर महाराज ने दावा भी नहीं किया है कि मैं किसी भी घटना को, ना व्यक्तिगत लोगों की जो समस्याएं हैं, जब वो समक्ष में उपस्थित होते हैं, एक दायरा है, अब वो बोलते हैं बड़ा विनोद में ही सही, लेकिन वो जो छोटा सा गदा लेके रखते तो बोलते वाईफाई कनेक्शन, हो सकता है वो एक आंतरिक जगत का एक व्यवहार है कि उतने रेंज में आने वाले लोगों की समस्याओं के बारे में पता चल जाता है। लेकिन अब संपूर्ण संसार में लोग हैं और नित्य कोई ना कोई समस्याएं हर जगह पर होती हैं, और उस उन समस्याओं के संबंध में जानकारी बता पाना, ये व्यवस्था कर्म की व्यवस्था है, ये कोई घटनाओं को रोक नहीं सकता है। एक दे दिया विश्वास के लिए, लोगों की इस तरह घटनाएं बीच बीच में इस तरह की चीजें होती हैं कि एक परम सत्ता के प्रति एक जो, हाँ, विश्वास बनता है वो बना रहे। लेकिन इसका अर्थ ये कदापि नहीं है कि अब मृत्यु से ही सबको रोक दिया जाए। इसलिए ये नास्तिक और आस्तिक दो तरह के लोग हैं। कुछ लोग स्वभावतः विवश होते हैं कि इस तरह की अनर्गल बातें करते हैं। तो संभवतः मैं जानता हूँ जिसको नहीं समझ में आता उसको नहीं आएगा, क्योंकि उनके मन में ही एक विरोध का भाव बैठा हुआ है। वो राजनीति से भी प्रेरित लोग हैं और अपने स्वभाव से भी मजबूर लोग हैं, तो ऐसे लोगों का कोई इलाज नहीं होता है। लेकिन जो लोग समझना चाहते हैं, उनको ये बात आसानी से समझ गई होगी। जय श्री राम, जय गौ माता, जय